आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और ऋतिक रोशन स्टारर अल्फा मूवी आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई है। फाइनली वायरफ स्पाई यूनिवर्स के अंदर जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है और उसको आखिरी भी कह सकते हैं, नहीं मतलब वो लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि पठान रिलीज होने के बाद जो इसको ऑफिशियल किया था ना, उसके बैच में टाइगर 3, वॉर 2 और अल्फा पे काम किया गया, जिसमें से 2 ऑलरेडी रिलीज हो गई, आखिरी बची हुई थी। इसके आगे के प्लान्स क्या है वो भी अपने को नहीं पता, तो हो सकता है कि कुछ बड़े चेंजेस लिए जाए, पूरे यूनिवर्स को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाया जाए, क्योंकि धुरंधर रिलीज होने के बाद काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने को वही ट्रेडिशनल वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स नहीं चाहिए, वही फिर से एक इंडिया का सोल्जर, पाकिस्तान का सोल्जर, बिकिनी शॉट्स, ये सड़कों पे नाचना नहीं चाहिए, ऐसे काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सारा बदलाव अल्फा मूवी में दिखेगा? नहीं। और ये एक्सपेक्टेशन लगाना भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि धुरंधर रिलीज होने से पहले पिक्चर ऑलमोस्ट बन चुकी थी, तो आप आम का झाड़ लगाओ और एक्सपेक्ट करो कि उस पे सीताफल उगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने वड़ा पाव का ठेला लगाया और आप आके ऑर्डर दे रहे हो कचौरी देना, तो क्या मिलेगा? 4 गाली। तो इसीलिए अल्फा मूवी के टीजर ट्रेलर देखने के बाद भी मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था, मैंने थोड़ी उम्मीद बचा के रखी थी। देख रहा हूँ आसपास हर कोई गाली दे रहा है, हर कोई ट्रोल करने में लगा हुआ है, बट आई वाज लाइक नहीं, मे भी हो सकता है मूवी अच्छी निकले। कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तो ये नहीं कर सकते हैं, बट टाइगर 3 और वॉर 2 के फेलियर के बाद आप मे भी थोड़ी चीजें डिफरेंट करो। डिफरेंट क्या किया है मैं बताऊं, एकदम ओवर द टॉप स्पेक्टिकल वाला एक्शन देने के बदले थोड़ा उसको ग्राउंड पे लेके आए, कि इस बार हम लोग चलते हुए शिप के ऊपर, दौड़ते हुए ट्रेन के ऊपर या उड़ते हुए फ्लाइट के ऊपर एक्शन नहीं करेंगे, सारी चीजें जमीन पे होंगी। बस मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए, यही एक मेजर डिफरेंस जो मुझे नोटिस हुआ और याद आ रहा है। इसके अलावा जो भी चेकलिस्ट है ना इस स्पाई यूनिवर्स की पिछली 3 मूवीज में, पठान, टाइगर 3, वॉर 2, वो हर एक बॉक्स टिक किया है। जिसमें से एक तो ऐसा था, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि मेकर्स ने रिवील नहीं किया, टीजर ट्रेलर में कहीं नहीं बताया, बट पिक्चर में जब मेरे लिए रिवील हुआ, मैंने ऐसा पॉपकॉर्न फेंक दिया कि मैंने क्यों उम्मीद लगाई कि इस बार कुछ डिफरेंट होगा। मैं ही गधा हूँ, मेरे को ही 2 झापड़ मार लूं। मेरे को लगता है ना कि थोड़ा आगे हम लोग जंप कर चुके हैं, तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। अल्फा मूवी क्या है? अल्फा मूवी के अंदर बॉबी देओल का कैरेक्टर है जो विलन है, इन्होंने ट्रेलर में बता दिया था। उसका एक प्रोग्राम है अल्फा नाम से, बेसिकली सुपर सोल्जर्स तैयार कर रहा है वो इंडियन आर्मी के लिए। उसका कुछ पास्ट वाला कनेक्शन है अनिल कपूर के कैरेक्टर के साथ, जो मैंने टीजर देखकर गेस किया था, एंड इट इज ट्रू। अपने ये देसी कैप्टन अमेरिका नहीं, कैप्टन इंडिया बनाने के लिए उसने एक छोटी सी बच्ची को बचपन से कैद कर रखा है, ट्रेनिंग दे रहा है। आलिया भट्ट का कैरेक्टर नाम सीता, काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके सारे सेंसेस अप टू द मैक्स, एक एक करके लोगों को मारे जा रही है। इसमें अनिल कपूर कहां फिट बैठेगा, इसमें शर्वरी कहां फिट बैठेगी, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, ये कहानी आपको देखने मिलेगी अल्फा मूवी के अंदर। जिसकी शुरुआत में जब ये लोग इमोशनल बेस सेट कर रहे थे ना, तो आई वाज लाइक दिस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। मैंने जितनी उम्मीद लगाई थी उससे अच्छी एक कहानी में भी ये लोग तैयार कर रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा फास्ट में अच्छा खासा टाइम देखिए, उसको एकदम जूसी बना सकते थे, लेकिन 20-25 मिनट में निकालना है अपने को, क्योंकि अब तक मेन कैरेक्टर हीरोइन की एंट्री नहीं हुई। बट एक बार जब सारे के सारे चेस पीसेस मैदान में उतर गए, तो उसके बाद कुछ ऐसा यूनिक डिफरेंट कि ओ माय गॉड क्या कहानी बता दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने ही बक्से के अंदर वही ओल्ड ट्रिक्स घुमा घुमा के खेलते जाते हैं, और भले ही शुरुआत में लग रहा हो कि ये थोड़ी सीरियस, थोड़ी ग्राउंडेड कहानी हो सकती है, बट एंड आते आते फुल ऑन स्पाई यूनिवर्स मोड चालू, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। क्यों? एक्शन की बात ले लो, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि लॉजिक नहीं होता है, हीरो 10-10 लोगों को कैसे उठा के फेंक रहा है। इसकी कहानी में ही उन्होंने वो बेस दे दिया कि कैरेक्टर सुपर सोल्जर है, वो बुलेट डॉज कर सकती है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि अब आप आलिया भट्ट के कैरेक्टर को दिखा सकते हो लार्जर देन लाइफ चीजें करते हुए। लेकिन उनका पहला ही इंट्रोडक्शन वाला एक्शन सीक्वेंस वाज अ बिग टर्न ऑफ। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले के अंदर बस एक छोटा सा फुटनोट डाल दिया था कि यहाँ पर एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा वो हम लोग वहां जाकर देख लेंगे, कि तुझे गोली मारनी है, वहां एक आदमी गिर जाएगा, फिर ऐसा गोली मारनी है, वो एक आदमी गिर जाएगा, या फिर अगर आप क्लोज जाके हैंड टू हैंड भी कर रहे हो, तो उसमें कुछ भी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी या डिफरेंट या स्पेशल नहीं है, रेगुलर बेसिक स्टफ। अगर आपने प्लान किया हो कोरियोग्राफी के अंदर, तो उसको नीचे ले जाने का काम एडिटिंग ने किया है। एक्शन तो छोड़ ही दो, कैरेक्टर्स के डायलॉग या फिर कहीं जाने वाली सीक्वेंस में भी इतने कट्स मारे, आई वाज लाइक 2 सेकंड आप रुक जाओगे तो कहीं कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, जस्ट चिल। आप एंगल्स कुछ ज्यादा ही फास्ट चेंज कर रहे हो सर। आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां तक काफी सही है। कॉर्नी एंड चीजी डायलॉग्स को भी जितना हो सके उतना नॉर्मल बनाने की कोशिश करी उन्होंने, और जब इमोशनल सीन्स होते हैं, जब कैरेक्टर्स को वो दिया गया है, मतलब क्या दिया है, काम करने के लिए कुछ अच्छा मटेरियल, तब सही है, कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन मैंने जो कहा ना कि इंट्रोडक्शन वाला ये एक्शन सीक्वेंस
वो लग नहीं रहा। इंसान को देखकर आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ ये एक्शन कर सकता है, और ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। आलिया भट्ट डेफिनेटली एफर्ट डाल रही थी, उनकी शक्ल भी तुमको दिखती है एक्शन में, हो सकता है उन्होंने खुद किया, बट क्या वो बिलीवेबल लगा? नहीं। बट यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है कि दूसरा जो एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है आलिया वर्सेस शर्वरी, एक घर के अंदर वो लोग लड़ रहे हैं आसपास की चीजें यूज करके, वो काफी बेटर था। जेन्युइनली देखने में मजा आया क्योंकि वहां पर चीजें हो रही थी, तुम डायनामिक समझ रहे हो कि वो डोमिनेट कर रही है, प्रिय डोमिनेट कर रही है, एंड ये इकलौता घर वाला एक्शन सीक्वेंस वाज द हाईलाइट फॉर मी। फिर डायरेक्ट स्किप कर लो मूवी के एंड में जब बॉबी देओल के साथ आलिया भट्ट की लड़ाई होगी, वो भी अच्छा था। वहां पर भी ये क्लोज लड़ाई का थोड़ा बहुत टेंशन फील होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना, इसके अलावा कहीं नहीं का मतलब कहीं नहीं, जिसमें ऋतिक रोशन भी आते हैं। यस सर, अपने को ऑलरेडी पता है, स्पॉइलर नहीं होगा इसलिए बात कर सकता हूँ। ऋतिक रोशन है और उनका कैमियो नहीं होता तो भी चल जाता, कोई जरूरत नहीं थी। ये वही क्लासिक स्पाई यूनिवर्स वाला मामला हो गया कि कैमियो डालने के लिए डाल देते हैं। कोई एक बड़ा एक्टर आएगा, एक आधा एक्शन सीक्वेंस करेगा, फिर गायब। हाँ, अगर आपको चिल्लम चिल्ली करनी है, चीयर करना है, तो उसके लिए एक समा बांधेंगे वो लोग, बस। ध्यान दे रहे हो ना, मैंने एक चेकलिस्ट की बात करी थी, उसमें से रह क्या गया? एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जो फॉरेन कंट्री में होगा और कूद कूद के गाने पे आएगा। यस सॉरी, अपने पास टाइगर श्रॉफ नहीं ले पाए इस बार क्योंकि ऑल वुमेन्स टीम बनानी है, तो इसलिए शर्वरी जी एक गाने पे आती हैं, वो गाना भी इनसिग्निफिकेंट है, वो जो उस गाने में कर रही हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट है। बस दिखाना है कि चलो कैरेक्टर एक वाइब्रेंट सी जगह पे और कुछ वाइब्रेंट कर रहा है। उसके बाद शर्वरी वाला जो ट्रैक चलता है, इट वाज गुड, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था एंड जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि टीजर में तो दिखाया नहीं था, ट्रेलर में थोड़ा सा, तो उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है उनके और आलिया के बीच में। एक बात करने वाली इमोशनल सीक्वेंस होती है ना, लाइक दिस इज गुड। 10 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए है। आप एक मास्क वाले सोल्जर हो जो मरने वाला है, आपको ही पता है। आपको एक घर के अंदर एंट्री मारनी है, लेकिन खिड़की दरवाजे सब लोहे से बंद हो चुके हैं, तो आप लोहे के बम्बू से मार मार के क्या तोड़ना पसंद करेंगे? खिड़की, दरवाजे या दीवार? दीवार जो लग रहा है कि शायद लकड़ी की बनी है। चलो कोई नहीं समझ में आया। जब पिक्चर अगर आप शायद देखोगे तो शायद ये क्वेश्चन पॉप होगा, तो आप शायद इसका आंसर दे पाओ। कौन से पॉइंट्स रह गए? बिकिनी वाले? तो बिकिनी शॉर्ट्स नहीं थे बट अंडरवेयर वाले थे। बिकिनी अंडरवेयर एक ही होता है ना, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार जाने दिया। फोर्स्ड नहीं लगा। क्या मतलब तुम एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी देखने आ रहे हो और उसमें आई कैंडी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बॉबी देओल की बात रह गई, पिक्चर के मेन विलन। उनकी हरियाणवी एक्सेंट थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था पिक्चर के अंदर, वो ठीक है। टीजर ट्रेलर में जितना स्टैंड आउट हुआ उतना मूवी में नहीं लगा, एंड एक जस्टिफाइड रीजन भी देते हैं वो कि क्यों हो सकता है। बॉबी देओल एज अ होल काफी पॉजिटिव में रखूंगा मैं, बस उनके कैरेक्टर के बारे में एक चीज आप नहीं करते प्लीज। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, गेस करने की कोशिश करो कि क्या किया होगा। चेकलिस्ट याद है ना स्पाई यूनिवर्स वाली? ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या बढ़िया इंटीग्रेट किया है भैया, नूडल्स घुमा के बस मुंह में डालना रह गया था, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे भी पता है रोजी रोटी पेट पालने के लिए करना पड़ता है। इसी के साथ दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन मी। आप सब्सक्राइब करो। पॉइंट्स रह क्या गया? अपन ने कहानी की बात कर ली, एक्टिंग की बात कर ली, एक्शन भी ओवरऑल मैंने तुमको बता दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक भाई, नाउ आई नो कि सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला एक्शन सीक्वेंस क्यों मुझे ऑफ लग रहा था, उसका जो पीछे बैकग्राउंड बजा रहे थे, आग है तू और समथिंग लाइक दैट, ना मी पर्सनली टू कॉर्नी, टू क्रिंजी, और बहुत ज्यादा बार उसको यूज कर लिया। ट्रेलर के अंदर जो म्यूजिक था ना वो काफी अच्छा था, लेकिन उसको एक ही बार यूज करते हैं और वो भी एंड में। लाइक इसको पहले क्यों नहीं चलाया आपने? Why? तो ये है मसला ओवरऑल अल्फा मूवी को लेके। आप इसको एक स्टैंड अलोन मूवी देखने जाओगे तो भी एक ठीक ठीक टाइम पास वाली कैटेगरी में आएगी, जिसमें चीजें होती हैं थोड़ी वो करने की कोशिश करते हैं। अगर ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट नहीं होती और उस चेकलिस्ट को टिक करने का जिम्मेदारी नहीं होता तो एक अच्छी मूवी बन सकती थी, एक बहुत अच्छी मूवी बन सकती थी। बट देन अगेन ये एक यूनिवर्स का पार्ट है और उसी के अंदर ब्लेंड इन हो जाती है स्टैंड आउट करने के बदले। एंड अगर आपको वैसी ही मूवी देखनी है तो आप इसको ट्राई दे सकते हो। अगर आपको पहले से पता है कि इस ठेले के ऊपर वड़ा पाव मिल रहा है और आपको वड़ा पाव ही खाना है तो खाओ यार, कौन रोक रहा है? जिस दिन मैं खुलूंगा मेरे ठेले पे भी आ जाना। देख रहे हो, ये होता है लेयर्ड डायलॉग। अब मैं वड़ा पाव के ठेले की बात कर रहा हूँ या अपनी मूवी की बात कर रहा हूँ? राइटर बन जाऊं क्या? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मॉकटेल के ऊपर मैं इसको टाइम पास दे रहा हूँ, जो कि काफी क्लोज हो सकता था स्किप के, अगर थोड़ा बहुत वो इमोशनल बेस ये लोग नहीं बनाते तो। आप भी अपना ओपिनियन मॉकटेल पे जाके दीजिए, अकाउंट बनाओ mocktail.in। सेहत का ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।